गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रेखीय कार्यक्रम यानी कि रैखिक प्रोग्रामन पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनक्वालिटीज रैखिक असमीकाएं पढ़ी होंगी और उन्हीं पे बेसिस हमें ये चैप्टर करना है और इस चैप्टर को करने के लिए उस चैप्टर को पढ़ना नितांत आवश्यक है। बट मैं बीच बीच में आपको रिकॉल कराता रहूंगा वे सारी चीजें जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इनक्वालिटी है वो हमें क्या देता है, एक रीजन देता है, हाफ प्लेन देता है। इनक्वालिटी हमें क्या देता है, एक हाफ प्लेन देता है। स्टूडेंट्स, अब साथ साथ क्वेश्चन करते चलेंगे और क्वेश्चन में सब बातें क्लियर हो जाएंगी। जो भी बातें चैप्टर 6 11th क्लास से रिलेटेड होगी वे मैं यहीं पे बताता हुआ चलता जाऊंगा। ठीक है ना। आज हम एक्सरसाइज 12.1 करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 12.1 में एक्सरसाइज 12.1 ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ये एलपीपी दिया है, इसको इंग्लिश में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं और ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। तो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, यानी कि मैक्सिमाइजेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए z इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन, इसे बोलते हैं उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन। ठीक है ना, उद्देश्य फलन होता है हमारा ये उद्देश्य फलन, यानी कि इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें z से डिनोट किया गया है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसके कंस्टेंट दिए हुए हैं सब्जेक्ट टू, इनको बोलते हैं अवरोध, इनको बोलते हैं अवरोध, अवरोध। ठीक है, अगली बार मैं इसे अवरोध नहीं लिखूंगा, st लिखूंगा सब्जेक्ट टू, और इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखूंगा। तो अवरोध दिया हमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दिया हुआ है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y एंड x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 और कॉमा x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमें इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दी गई असमीका, ये असमीका होती है। असमीका कौन सी होती है? जिसमें लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और लेस देन और ग्रेटर देन, ये चिन्ह जब इस्तेमाल होते हैं तो ऐसी समीकरण को असमीका बोलते हैं। समीकरण नहीं होती, समीकरण में यहाँ पे बराबर होता है, जिसमें ये चिन्ह इस्तेमाल होते हैं वो आपकी असमीका होती है। तो दी गई असमीका को आप समीकरण मान लीजिए, माना तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लीजिए, या करके इसको लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 और इधर 4 से डिवाइड किया तो 1। तो इस फॉर्मेट में हमारा इक्वेशन आ गया। इसका मतलब है ये जो रेखा है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, यानी कि ये जो रेखा है x एक्स पे 4 यूनिट का इंटरसेप्ट, 4 यूनिट का अंतखंड काट दिया और y एक्स पे 4 यूनिट का अंतखंड काट दिया। तो स्टूडेंट्स, यानी कि इस लाइन की जो स्थिति होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा x अक्ष है, ओ एक्स, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है, y एक्स बोलते हैं ओ वाई। तो स्टूडेंट्स देखिए, x बाई 4 4 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रही है, 1 2 3 4, यानी कि 4 यूनिट x एक्स पे 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट x एक्स पे चली। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारा बनेगा ये 4,0 बनेगा, 4,0 बनेगा। ठीक है, और y के नीचे 4 है तो इसका मतलब y एक्स पे 4 यूनिट का अंतखंड, 1 2 3 4, 4 यूनिट का अंतखंड। इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,4 होंगे, 0,4 होंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर इनक्वालिटी में
लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो सॉलिड लाइन बनेगी। सॉलिड लाइन का मतलब ऐसी लाइन, ठीक है। अगर ये इक्वल टू वाला चिन्ह नहीं है, लेस देन है और ग्रेटर देन है, तो आपकी डॉटेड लाइन बनेगी इस तरह की, डॉटेड लाइन, ठीक है ना, डॉटेड लाइन। अब यहाँ पे देखिए इनक्वालिटी में क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, तो आपको डॉटेड लाइन नहीं बनानी पड़ेगी, सॉलिड लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट ए और ये बी, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे, इन दोनों को ज्वाइन करा के आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस इनक्वालिटी को ये देखना है, ये इनक्वालिटी हमें कौन सा प्लेन देगी, अपर प्लेन देगी, अपर हाफ प्लेन देगी या लोअर हाफ प्लेन देगी। क्योंकि इस इनक्वालिटी ने क्या किया, इस प्लेन को दो हाफ प्लेन में डिवाइड कर दिया, एक तो इस लाइन के नीचे और एक इस लाइन के ऊपर। तो हमें देखना है जो हमारा हल क्षेत्र है, जिसमें हमारा हल मिलेगा, फिजिबल रीजन जहां मिलेगा वो देखना है हमें। उसको देखने के लिए आप दी गई समीकरण में 0 0 पुट कर देंगे, 0 0, यानी कि आप इधर वाले पॉइंट भी इसमें पुट कर सकते हैं, उधर वाले पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए आप 0 0 को ही इसमें असमीका में पुट करेंगे। तो असमीका ठीक है, असमीका यानी कि इनक्वालिटीज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर ये हम इसमें रख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, रख देते हैं, रख दीजिए आप। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो नेक्स्ट लाइन में 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है या फॉल्स, ये सत्य है, सत्य है। तो आपको दिख रहा है 0 4 से छोटा होता है, तो ये ट्रू हो गया, ये सत्य है, क्या हो गया, सत्य है, ये सत्य हो गया, हमारा ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब है 0 0 किधर है, 0 0 इधर है, यानी कि इधर वाला जो रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, इधर ही हमारा सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो इधर वाला सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो इधर वाला रीजन, इसका मतलब है इधर वाला रीजन। अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x का पॉजिटिव पार्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब इधर वाला रीजन, ठीक है, इधर वाला। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब इधर वाला, ठीक है, इधर वाला पार्ट। तो कॉमन रीजन देखिए आप, ये इनक्वालिटी इधर दे रही है आपको सॉल्यूशन, इधर सॉल्यूशन दे रही है, इधर सॉल्यूशन दे रही है, और ये वाली इधर दे रही है, और ये वाली आपको इधर सॉल्यूशन दे रही है, इधर सॉल्यूशन दे रही है, सॉल्यूशन दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉमन रीजन हो गया हमारा, ये वाला हमारा कॉमन रीजन हो गया, यानी कि कॉमन रीजन हमारा क्या हो गया, ओ ए बी, ठीक है ना। इसलिए सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र, यानी कि इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। तो ये हमारा फिजिबल रीजन मिला हमें, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल सुसंगत हल क्षेत्र क्या हो गया हमारा, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। तो ओ के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है 0 0 होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखोगे कोणीय बिंदु सीपी, कोणीय बिंदु, इनको बोलते हैं कोणीय बिंदु, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोणीय बिंदु, यहाँ पे कोणीय बिंदु लेंगे, और यहाँ पे आप लिखोगे अपना मैक्सिमम जेड, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा, 3x प्लस 4y, ठीक है। तो यहाँ पे कोणीय बिंदु लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट सीपी। तो कोणीय बिंदु हमारा एक तो O आया, क्योंकि हल क्षेत्र हमारा ओ ए बी है, तो हमारा क्या है O क्या है 0 0, एंड A क्या है हमारा 4 0, एंड B क्या है हमारा 0 4। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे Z क्या आएगा, Z की वैल्यू क्या आएगी, जब आप 0 0 रखते हो तो आए 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0 आ गया, ठीक है। अब आप 4 रखी तो Z कितना आएगा, 4 रख दिया, 4 x की जगह 4 रख दिया, 4 3 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा प्लस 0, ठीक है। Z इक्वल टू, अब 0 रखो x की जगह 0 और y की जगह 4 रखो, 4 चौक 16। तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में से कौन सी आ रही है, ये आ गई, तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसलिए स्टूडेंट, इसलिए आप लिखोगे x बराबर किस पर, देखो मैक्सिमम किस पॉइंट पे आया, 0,4 पे, इसका मतलब x इक्वल 0 और y इक्वल 4, इसलिए x इक्वल 0, y इक्वल 4 पर मैक्सिमम z कितना आ गया 16, और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल -3x+4y को का न्यूनतम करण कीजिए, यानी कि मिनिमाइजेशन करना है और आपको कांस्टेंट दी हुई है 2। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको z को मिनिमाइज करना है, यानी कि मिनिमाइज z, ये मिनिमाइज लिख लेंगे यहाँ पे, इससे पता रहेगा कि हमें इसको न्यूनतम करना है, न्यूनतमीकरण करना है। तो z इक्वल -3x+4y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको लिखते हैं आप तो उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन आप हिंदी में लिखते हैं उद्देश्य फलन। और हमारे अवरोध है उनको सब्जेक्ट टू लिखेंगे। हमारे अवरोध क्या क्या है, x+2y लेस देन और इक्वल टू 8, 3x+2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, ये हमेशा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम असमिका से क्या निकाल लेंगे, हाफ प्लेन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, हाफ प्लेन। तो कैसे निकालते हैं, पहले इस असमिका को आप समीकरण मान लीजिए, माना x+2y इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स 8 से दोनों तरफ भाग कर दीजिए, या करके लिखिए इसको आप x/a प्लस y/b इक्वल 1 की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तभी आप इसको प्लॉट करेंगे, तभी आपको फीजिबल रीजन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए, या 8 से भाग किया तो x/8 प्लस 2y/8 और 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1, या करके लिखेंगे स्टूडेंट्स x/8 प्लस 2 4 8 y/4 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि x एक्स पे कटा इंटरसेप्ट 8 है और y एक्स पे कटा अंतखंड 4 है। इसका मतलब है x अक्ष के निर्देशांक 8,0 होंगे और y के अक्ष के निर्देशांक 0,4 होंगे। तो इसको प्लॉट करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इसको प्लॉट करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, 8 ये हमारा x एक्सिस हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए x, ये x/a प्लस y/b अगर कंपेयरिंग करें तो क्या होता है, ये a हो गया, b, a की वैल्यू 8 हो गई, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0। x एक्स पे कोऑर्डिनेट हमारा a,0 होता है और y एक्स पे कोऑर्डिनेट 0,b होता है। तो a,0 यानी कि 8,0 कहां पे होगा, यहां पे होगा 8,0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 0,4, 0,b y एक्सिस पे होगा, तो 0,4 1 2 3 4 0,4 यहाँ पे होगा समवेयर 0,4। अब जो हमारी इनक्वालिटी है वो लेस देन और इक्वल टू की है, लेस देन और इक्वल टू की है, तो स्टूडेंट्स लेस देन और इक्वल टू की है तो हमें सॉलिड लाइन बनानी पड़ेगी, सॉलिड लाइन। ठीक है, तो ज्वाइन कराते हैं दोनों पॉइंट को, ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराते हुए आगे बढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स। आप स्केल से खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। लेट्स से दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, और इस इनक्वालिटी का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। किस इनक्वालिटी को हमने किस इनक्वालिटी का ग्राफ है, x+2y लेस देन और इक्वल टू 8, ये हमारा इस इनक्वालिटी का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, और क्या, 3x+2y इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट दोनों तरफ 12 से भाग कर देंगे तो x/4, क्योंकि 12 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 प्लस 2y अपॉन 12 2 6 12 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इसके भी कोऑर्डिनेट क्या आए, इसके कोऑर्डिनेट आए, सबसे पहले आप इसका फिजिबल रीजन चेक कर लेंगे, अभी करेंगे, पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं। चलो इसका भी ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो 4,0 इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि x एक्सिस नीचे है तो 4,0, तो 4,0 1 2 3 4
4,0 समवेयर, यहाँ पे पॉइंट होगा 4,0 एंड 0,6, क्योंकि y के नीचे 6 है तो यानी कि b है तो 0,b, y एक्सिस पे होगा पॉइंट 0,b, 0,b कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा तो 0,6, 0,6 तो 1 2 3 4 5 6, 0,6 यहाँ पे 0,6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब चूंकि लेस देन और इक्वल टू की इनक्वालिटी है तो सॉलिड लाइन ही बनेगी, सॉलिड लाइन ही बनेगी। ज्वाइन करा देते हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइन करा के इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसे भी आगे बढ़ा देते हैं। और स्टूडेंट्स ये कौन सी इनक्वालिटी का ग्राफ बना, तो इधर तीर से डिनोट कर देंगे हम 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ये इसका ग्राफ बना। तो स्टूडेंट्स अब हम रीजन चेक करते हैं, रीजन चेक करते हैं तो हम इधर वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो हमारे दो आए इनका नाम रख देते हैं इस पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट डी, ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रीजन चेक करते हैं। तो पहले असमीका एक में 0 0 रखते हैं, में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्वेश्चन में पूरा सोल्व करना सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है कॉपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ही रखा करेंगे, ठीक है ना। रखने पर तो मैंने जैसे रखा तो ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये आपका ट्रू हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रू या सत्य। ठीक है, असमीका 2 में, असमीका 2 में, असमीका 2 में भी रखेंगे, असमीका 2 में x बराबर 0 कोमा y बराबर 0 रखने पर, तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम 0 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये भी ट्रू हो गया स्टूडेंट्स, ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है पहली असमीका हमारी ए भी थी, तो यानी कि 0 0 किधर है, यहाँ पे 0 0 है, तो इधर वाला रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इधर वाला ही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। ठीक है, एक आध जगह लगा देंगे तीर, तीर इसलिए ज्यादा लगा रहा हूं ताकि आपको फिजिबल रीजन का पता चले कि सॉल्यूशन कहां मिलेगा, हमें किन किन कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा। ठीक है, असमीका 2 में रखा वो भी ट्रू हो गई, असमीका 2 में लाइन सी डी है हमारी, लाइन सी डी, असमीका 2 ये थी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी ट्रू हो गई, तो इसका सॉल्यूशन रीजन भी इधर हो गया स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन रीजन भी इधर हो गया। और ये हमारी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y एक्सिस, इसका सॉल्यूशन रीजन इधर, एक आध तीर इधर भी लगा दो। ठीक है, ये लगा दिया भैया। ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और इसका सॉल्यूशन रीजन भी इधर, 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 इधर। अब आप देखिए, मुझे बताइए कॉमन रीजन कौन सा आया। कॉमन रीजन स्टूडेंट्स हमें दिख रहा है कि दोनों समीकरणों का कॉमन रीजन, ये हमारी असमीका है, ये एक तीर इधर भी लगा दिया जाए तो आप देखिए सभी के तीर किस रीजन में आ रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस का तीर इस रीजन में है और सीडी लाइन का तीर भी इसी रीजन में आ रहे हैं, और हमारे ए बी लाइन के भी तीर इसी रीजन में आ रहे हैं, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा ओ सी, और यहां पे स्टूडेंट आप ई लिख सकते हैं, ओ सी ई बी। तो सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र हमारा क्या होगा, सुसंगत हल क्षेत्र हमारा होगा ओ सी ई बी, ओ सी ई बी, ये हमारा सुसंगत हल क्षेत्र होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ई पॉइंट है, अब ये ई पॉइंट आएगा कहां से, ये आप, ये जो हमारी समीकरण बनी, कौन सी समीकरण हमारी ये बनी, एक समीकरण ये बनी 1 एंड 2, इन दोनों को सोल्व करने पर आएगा, इन दोनों को सोल्व करने पर आएगा। तो स्टूडेंट्स इनको हम सोल्व करते हैं, और इनको सोल्व करने पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 इसमें ही टाइम लगेगा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ये आपने 10th क्लास में सीख लिया था कि आप इनको हल कैसे करते हैं। या स्टूडेंट्स आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर सकते हैं, यहां पर और यहां से यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 1 2 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब देखते हैं
यहाँ से मैंने ई से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे 2 पे आएगा 1 2, ठीक है ना। जब आप स्केल से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा आएगा, लेकिन चेक कर लेंगे हम। और यहाँ से जब मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो आप अगर नहीं परपेंडिकुलर डालना चाह रहे हैं तो आप दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं 2, एक्स की वैल्यू 2, तो मैंने रखा 2, यहाँ पे 2 आ गया, इसकी वैल्यू 3, 3 दूनी 6, 2 8, सेटिस्फाई होगी। एक्स की वैल्यू 2, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12, यानी कि 2,3। तो ये हमारा सोल्व करने पे 2,3 आ गया, क्योंकि 2,3 दोनों इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, 12 ही मिलता है। देख लो, 2 और 3 दूनी 6, 2 8 और 2 3 6 और 3 दूनी 6 6 12। हल करने पर तो हमें क्या मिलेगा, ई पॉइंट जो हमें मिला वो 2,3 मिला स्टूडेंट्स, 2,3 मिला। तो अब हम यहाँ पे एक एनालिसिस टेबल बना लेंगे जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, शॉर्ट में लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। और यहाँ पे आपका जेड, जेड इज व्हाट, जेड हमारा ये है -3x + 4y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं हम कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट इसके हिसाब से आएंगे ओ, ओ के कॉर्नर पॉइंट, मूल बिंदु है हमारा 0 0, इसके बाद आया सी, सी पॉइंट है 4,0, 4,0, यानी कि ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा सी हो गया, इसके बाद में ये हमारा ई हो गया। तो ई पॉइंट आया हमारा 2,3, 2,3, और इसके बाद में हो गया बी, इसके बाद में हो गया बी, इसके बाद में हो गया बी। तो बी पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे था बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, बी पॉइंट को हमने नहीं लिखा था, बी पॉइंट को हमने नहीं लिखा था, वो हमारा 0,4 था, 0,4। तो बी पॉइंट हमारा 0,4। तो स्टूडेंट्स जैसे हम पॉइंट को रखते हैं, 0 0 को रखते हैं, तो z इज इक्वल टू 0 0, और z इज इक्वल टू, आप देखिए 4,0 रखेंगे तो 4 3 12, तो माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 आएगा। और 2,3 रखेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, माइनस के 6 और 3 चौक 12, यानी कि प्लस के 6, प्लस के 6। तो 2 3 6, माइनस के 6 और 3 चौक 12, तो 12 में से 6 गए 6, तो 0 रखेंगे, 0 हो गया, 4 चौक 16, तो z 16 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमें मिनिमाइज करना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो मिनिमम वैल्यू हमारी ये आई, ये आया हमारा मिनिमम, मिनिमम, ये हमारा मिनिमम आया। और किस पॉइंट पे आया, सी पॉइंट पे आया। तो स्टूडेंट्स इसलिए आप लिखोगे, इसलिए लिखोगे आप x बराबर 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, 4,0 पर हमें मिनिमम वैल्यू मिली, तो x बराबर 4 और y बराबर 0 पर, शॉर्ट में लिखेंगे स्टूडेंट पर, मिनिमम z इज इक्वल टू -12, मिनिमम z इज इक्वल टू -12। आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन काफी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मार्क्स में आता है, यानी कि लगभग 8 नंबर इसमें से आपके बन सकते हैं, लेकिन 6 की तो मैं गारंटी लेता हूं, 6 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, तो एकदम करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, मैंने मैच कर लिया है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल 5x + 3y का मैक्सिमाइजेशन करना है, अधिकतमीकरण करना है। देखो हिंदी पढ़ने में बहुत ही डिफिकल्टीज होती है, तो मैं अधिकतमीकरण को मैक्सिमाइजेशन बोलूंगा और न्यूनतमीकरण को मिनिमाइजेशन बोलूंगा। तो इसको मैक्सिमाइज करना है, और इसका z दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 5x + 3y, ठीक है। और इसके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, सब्जेक्ट टू अवरोध लिखेंगे, जिसे आप इसको लिखोगे उद्देश्य फलन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको लिखेंगे उद्देश्य फलन। तो z इज इक्वल टू दे दिया। तो स्टूडेंट्स इसके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो है हमारे
वह 3x अवरोध बोलते हैं जिन्हें 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 कॉमा 5x प्लस 2y 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है। 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 15 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको वही काम करना है, आपकी जो सब्जेक्ट कांस्टेंट दे रखी हैं या समीकरण दे रखी हैं इनको समीकरण मानना है। तो मान लेंगे स्टूडेंट्स, माना 3x प्लस 5y इक्वल 15, तो दोनों तरफ 15 से भाग कर देंगे, इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 की फॉर्म में ले आएंगे तो हमें पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, इसे बोलते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 की फॉर्म में लेके आना है। उससे वो पॉइंट इजी रहते हैं। x एक्स पे पॉइंट हमारा a, 0 हो जाएगा, y एक्स पे 0, b हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये अगर हम इस फॉर्म में लेके आए तो हमारा पॉइंट x एक्सिस पे a, 0 होगा और y एक्स पे पॉइंट हमारा 0, b होगा। ये आसान तरीका है। ठीक है, वेरी सिंपल मेथड। ठीक है ना, वेरी वेरी सिंपल मेथड। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो इसे देखेंगे, जब आप यहाँ 15 से डिवाइड करोगे तो 3 से 5 बार कटेगा, 3 पंजे 15, x बाई 5 प्लस y बाई, यहाँ 15 लिखोगे नीचे 5 3 15 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे कन्वर्ट हो गई, और दूसरे वाली को भी कन्वर्ट कर लेते हैं साथ साथ, और दूसरे वाली को भी। तो 5x, ठीक है ना, 5x अपॉन 10 आएगा, इसे भी मान लेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड करेंगे तो या में से भी लिखेंगे, तो x बाई, जब 10 बटे में 10 लिखोगे, 5x बटे 10 लिखोगे तो x बटा 2 आएगा, और 2y बटे 10 करोगे तो y बटे 5 आएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों ही कंस्टेंट हमारी सोल्व हो गई, दोनों ही कंस्टेंट हमें सोल्व कर ली। इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी की फॉर्म में कर लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। ये हमारा ओ पॉइंट है और दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स हो गया हमारा। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x बाई ए यानी कि 5,0, तो मैक्सिमम 5 है हमारा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 5,0, x बाई ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू 5 आई, तो हमारा पॉइंट x एक्सिस पे 1,0 होता है, तो 5,0, तो 1 2 3 4 5, 5,0, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, मैंने इसको गोल कर दिया 5,0, ये हमारा पॉइंट आ गया 5,0। अनदर पॉइंट ये y अपॉन बी, y अपॉन क्या होता है b, तो b की वैल्यू 3, तो हमारा y एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है 0, b, तो 0,3 हमारा पॉइंट हो गया, 0,3 यानी कि समवेयर यहाँ पे। अब जो हमारी इनक्वालिटी है वो लेस देन इक्वल टू वाली है, तो सॉलिड लाइन यानी कि गहरी डार्क लाइन बनेगी। डॉटेड लाइन तब बनेगी जब इक्वल का साइन ना हो। ठीक है, उसे भी बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे हमारे सामने। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करा देते हैं, दोनों को ज्वाइन करा दिया, आगे बढ़ा दो भैया, आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा के एरो लगा दिया। ठीक है, दिस पॉइंट ये है हमारा 0,3, 0,3, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, तो 5,0, 0,3, 0,3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट ले भी लाइन हो गई। अब अगली रेखा हमारी x बटे 2, तो 2,0, a की वैल्यू 2 हो गई, तो 2,0 कहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे 2,0, और ये हो गया b की वैल्यू 5 होगी, तो 0,5, 0,5 समवेयर यहाँ पे 0,5, तो हमारे पॉइंट हो गया 0,5, 0,5। ऐसे ज्वाइन करा लो इन्हें। ठीक है, इसे ज्वाइन करा लो, इससे ज्वाइन करा लीजिए। ठीक है ना, इसे हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल सीधी रेखा। तो लेट्स से पॉइंट दिस 2,0, 2,0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,5।
ठीक है, 0,5 यानी कि पॉइंट ए बी और ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पॉइंट ई, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, अब हमें रीजन चेक करना है कि कौन सा रीजन हमारा फिजिबल सॉल्यूशन कहाँ होगा, हल क्षेत्र हमारा कहाँ होगा। ठीक है, उसके लिए असमिका में आप 0 0 रखिए बारी बारी, ठीक है ना, असमिका 1 व 2 में, दोनों में असमिका, असमिका 1 व 2 में 0 0 रखने पर, तो दोनों में जब हम 0 0 रखेंगे तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये ट्रू हो गया हमारा, ट्रू। एंड इसमें देखिए 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 15 नहीं 10, ये भी ट्रू हो गया। तो दोनों इनक्वालिटी ट्रू है। तो ये इनक्वालिटी जो पहले वाली हमने बनाई, ये इनक्वालिटी, ये पहले वाली है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, और ये जो दूसरे वाली बनाई असमिका, ये वाली, ठीक है, ये वाली बनी हमारी 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो फिजिब अब रीजन चेक कर रहे हैं हम, 0 0 रखा तो ट्रू आ मिला, इसका मतलब जिधर हमारा O है उधर ही हमारा सॉल्यूशन रीजन है, तो इधर ही हमारा सॉल्यूशन रीजन है। तो एक आध टिक और लगा दीजिए, ठीक है, जिससे पता चल जाए, यानी कि इससे नीचे नीचे का, अगर ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई करती, सपोज करो ये फॉल्स आ जाता हमारा, ये हमारा फॉल्स आ जाता, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन O की तरफ ना होता, क्योंकि हमें 0 0 रखा है, तो 0 0 कोऑर्डिनेट किसके हैं, O के हैं, तो इधर ना होता, इधर ना होता, सॉल्यूशन रीजन हमारा उधर होता, दूसरी साइड, ठीक है ना, यानी कि सेकंड हाफ प्लेन में होता है, ये फर्स्ट हाफ प्लेन है तो ये सेकंड हाफ प्लेन है, तो सेकंड हाफ प्लेन में हमारा सॉल्यूशन होता, ठीक है। तो हमें हाफ प्लेन मिला है, ठीक है। अब दूसरी में देख लो, दूसरी असमिका भी हमारी ट्रू है, तो उसका भी सॉल्यूशन रीजन O की तरफ ही है, तो O की तरफ ही आप तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। काफी तीर के निशान लगा चुका हूं मैं, लगा चुका हूं। और हमारी देखो ये नॉन कंस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, तो y एक्सिस का भी सॉल्यूशन रीजन इधर ही है, इधर ही है, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू x एक्सिस, x एक्सिस भी, x एक्सिस ऊपर ही है, ऊपर ही है, तीर का निशान लगाओ। अब सभी तीर का कॉमन देखो, इस लाइन का भी कॉमन देखो, इस लाइन का कॉमन ये आया, इस लाइन का कॉमन देखो ये आया, इस लाइन का कॉमन ये आया, इस लाइन का कॉमन ये आया, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये ही हमारा सॉल्यूशन रीजन है OCEB। तो अतः, अतः आप लिखोगे अतः सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत, सुसंगत हल क्षेत्र यानी कि फिजिबल रीजन, फिजिबल सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र क्या होगा हमारा OCEB, OCEB होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें ई पॉइंट निकालना है, ई पॉइंट निकालना है, तो ई पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 को हल करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, को हल करने पर, तो स्टूडेंट्स समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। वैसे तरीका यह है, ग्राफ जैसे आप बनाते हो तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, आप परपेंडिकुलर डाल दो यहां से x एक्सिस पर, ई पॉइंट से, और y एक्सिस पर। तो क्लियर आइडिया लग रहा है मुझे कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, लेकिन आप सोल्व कर लेते हो। तो x की वैल्यू 1 यानी कि 3 और ये, और 3 और ये, y की वैल्यू 2 13 नहीं बनेगी बात। अगर x की वैल्यू 2 है, 2 6 2 3 6, और अब इसको सोल्व ही करना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। कैसे हल करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसको जैसे ही हम सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा, इन्हें सोल्व ही करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, एक तो ये थी 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, सोल्व ही करना पड़ेगा। और 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा, तो आप ऐसा करो, y बराबर कर लो, तो हम इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 5 से गुणा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप 2 से गुणा करोगे तो 2 3 अच्छे x और प्लस 2 पंजे 10y और बराबर 15 दूनी 30, ठीक है, समीकरण 3 बन गई। स्टूडेंट्स इसमें 5 से गुणा करें तो 25x और 5 दूनी 10y और 5 दाई 50, ये समीकरण 4 बन गई। अब इनको घटा देंगे, घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
और माइनस के 19x बराबर माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कटा तो x की वैल्यू 20/19, x की वैल्यू कितनी आई 20/19 आ गई स्टूडेंट, x की वैल्यू 20/19 आ गई। ठीक है 20/19, एक बार वो चेक कर लेते हैं। 3x + 5y 2 से गुणा करें तो 2 × 6x, 2 × 5 = 10, 15 × 2 = 30, और इसमें 5 से गुणा करें तो 25 और 10y और 50, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 19x -20, तो x = 20/9, तो x की वैल्यू को 1 में रख देंगे तो 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से तो 3 × 20/19 + 5y = 15, तो 60/19 + 5y 15, 5y = 15 - 60/19, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 5y = 19 की मल्टीप्लाई कीजिए, 19 पंजे 95, 9 19 × 19 और 9 28, 285 - 60/19, तो स्टूडेंट्स ये बचा हमारा 225, 225/19, 5 से काट दीजिए आप, 5 चौक 20, 5 पंजे 45, 45/19, तो y की वैल्यू मिली आपको 45/19। तो स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट E क्या बना, देयरफॉर द पॉइंट E इज, पॉइंट E क्या हो जाएगा हमारा x, y, x इज व्हाट, x हमारा 20/19, y कितना है 45/19, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं चित्र में, फिगर में 20/19, 45/19, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा ई पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना था, क्वेश्चन में मिनिमाइज करना था या मैक्सिमाइज, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैक्सिमाइज करना था। तो स्टूडेंट्स पहले इसके सामने आप लिख लिया करो कि इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट, समवेयर हियर, यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे लिख लीजिए आप कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे आप कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे CP, तो CP कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ठीक नहीं रहेंगे, यहाँ से हटा देता हूँ मैं कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे लिखिए आप, ठीक है, यहाँ पे लिखिए कॉर्नर पॉइंट CP, तो CP हमारा रीजन क्या आता, सुसंगत है, O आया था, तो O को लिखेंगे आप 0 0 0, कितनी जीरो बोल दी है ना, C के कॉर्नर पॉइंट है 2,0 एंड इसके बाद E, और E के कॉर्नर पॉइंट आए 20/19, 45/19, ठीक है, इसके बाद में B कॉर्नर पॉइंट हमारा आया, B हमारा कॉर्नर पॉइंट 0,3, तो लेट्स चेक Z हमारा 5x + 3y, 5x + 3y, ठीक है, चेक करते हैं, तो Z हमें 0 मिलेगा, 2,0, तो Z हमारा 2, x की वैल्यू 2 तो 10 मिलेगा, y तो 0 हो गया, और Z = आप इसे निकालो 0 और 9 मिलेगा, तो Z = यहाँ पे देखिए आप 20 पंजे 100, 100/9 हो गया, +3, 45 थी 135, 135/9 नहीं 19 होगा भैया, 19/19, ठीक है, 45 दिया, 3 पंजे 15, 3 चौके 13, ठीक है, तो यह होगा हमारा 235/19, आप देख रहे हैं 19 दूनी 38, 19 कम 19, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, तो इसलिए लिख देंगे स्टूडेंट्स, इसलिए आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x बराबर 20/19 और y बराबर 45/19 पर मैक्सिमम Z 235/19 होगा, यही हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।